सऊदी अरब आलमी सियासत का मरकज। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए रूस अमरीका मुज़ाकरात आज रियाद में होंगे। यूक्रेन, यूरोपीय यूनियन और बरतानिया आउट। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो रियाद पहुँच गए। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई रोस से मिलेंगे। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि यूरोप चाहता है जंग जारी रहे, उससे मुज़ाकरात की मेज़ नहीं होना चाहिए। यूक्रेनी सदर ने अरब इमारात के दौरे में कहा इनका मुल्क मुज़ाकरात में शरीक नहीं और ना ही वो रियाद मुआहदे को तस्लीम करेगा। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात का दूसरा मरहला। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के बाद सऊदी हममंसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। मार्को रूबियो की इसराइल के जंगी मकसद की तायद, कहा हमास को हर सूरत नाबूद होना चाहिए। अमरीकी एलची स्टूडियो ने कहा कि गजा में जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले पर बातचीत रवा हफ्ते शुरू होगी। इसराइली मुज़ाकरात टीम कायरा पहुँच गई। कराची में एक और खौफनाक ट्रैफिक हादसा। यूनिवर्सिटी रोड पर रफ्तार टैंकर ने शहरी को कुचल दिया। शहरी गुलशन रशीद मौके पर ही दम तोड़ गया। अवाम का पारा हाई। मुश्तइल अफराद ने 4 वाटर टैंकरों को आग लगा दी। पुलिस की नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। कराची क्लिफ्टन 3 तलवार पर कायम शॉपिंग सेंटर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। इलाके की बिजली मुअत्तल कर दी। खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की इतला नहीं। मार्केट में कपड़े की सैकड़ों दुकानें मौजूद। ताजिरों को बड़े पैमाने पर नुकसान का खदशा। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुल्ज़िम अरगमान को आज सिंध हाई कोर्ट में पेश करने का हुक्म। जस्टिस जफर राजपूत ने कहा जब तक मुल्ज़िम पेश नहीं हो रहा तो रिमांड कैसे दे सकते हैं। प्रोसिक्यूटर मुंतज़िर मेहंदी बोले रिमांड नहीं दिया तो केस की तफ्तीश कैसे आगे बढ़ेगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले के खिलाफ पुलिस की अपील भी समाअत के लिए मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने सेक्रेटरी सेहत को कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दे दिया। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुल्ज़िम अरगमान का घर या किला। मुल्ज़िम के घर के अंदर के मनाज़िर GTV न्यूज़ सामने ले आया। जगह जगह सिक्योरिटी कैमरे, गाड़ियां और वॉक थ्रू गेट भी नस्ब। मुतादिद लैपटॉप भी मौजूद। मुल्ज़िम ने पुलिस छापे के दौरान घर के अंदर से जदीद हथियारों से एहलकारों पर गोलियां बरसाई थीं। फुटेजेस में दीवारों पर गोलियों के निशानात भी देखे जा सकते हैं। मैं आज सुबह अपने बेटे से मिलकर आया हूँ। उसको उल्टियाँ हो रही थी, उसको रिहैब की जरूरत है। वो नशे करता है, वो नशे करता है, वो नशे करता है। ये जो 1 अरब था ना, 1 अरब का केस 1 निकाल दो, 0 मिलेगा, सबको 0 मिलेगा। खुश रहो और उदास न हो, अब तुम खुश रहो। अरगमान नशा करता था, सफाक मुल्ज़िम के बाप का एतराफ़। कामरान कुरैशी ने दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस अजीब व गरीब हरकतें करके सहाफ़ियों की तज़लील करने की भी कोशिश की। कराची में लेन देन के तनाज़े पर खातून कत्ल। मुल्ज़िमान ने सहारा फातिमा को अगवा करके सरजानी में घर में कैद कर रखा था। अगवाकारों ने अहले खाना को तशद्दुद की वीडियो भी भेजी। 1 करोड़ तावान मांगा। अदम अदायगी पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। रेंजर्स और AVCC की मुश्तरका कार्रवाई में 2 मुल्ज़िमान पकड़े गए। 1 मुल्ज़िम के मकतूल से जान पहचान का इंकशाफ। ये बात कहना चाहूँगा कि उनका बेटा जो है अनफॉर्चुनेटली वही कातिल है। उसने बड़ी बेरहमी से अपने वालिद का कत्ल किया। हैदराबाद में शायर आकाश अंसारी के लिए पालक बेटे का वालिद के कत्ल का एतराफ़। SSP फरहान लंजार के मुताबिक मुल्ज़िम ने शवायद छुपाने के लिए बॉडी को आग लगाई और वाक़े को अलग रंग देने की कोशिश की। मुल्ज़िम से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। कत्ल करने की वजह उसके वालिद से रंजिश थी, जबकि गिरफ्तार मुल्ज़िम नशे का आदी था। कुर्रम के लिए रोजाना रवाना होने वाले काफिले पर हमला। ट्रक ड्राइवर जाबाग लोग करम के इलाके ओचट के करीब काफिले पर हमला किया गया, जिससे 4 ड्राइवर जख्मी और 1 आदमी दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक गाड़ियों पर हमले बगन, ओचट, मंजूरी
चरखेल समेत 7 मुकामात पर हमले किए गए। हमले से सामान से लादी 42 गाड़ियां फंस गईं, 22 वापसी हंगू पहुंच गईं। लाहौर के इलाके शादमान में घरेलू मुलाजिमत से जिनसी ज्यादती, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके जनरल सेल के हवाले कर दिया। मुलजिम ताहिर ने मुलाजिमा को घर बुलाकर ज्यादती का निशाना बनाया और संगीन नताइज की धमकियां दे रहा था। कराची की टीपू सुल्तान सोसाइटी में ताजिर के मकान में डकैती, 3 मुसल्लह डाकू करोड़ों रुपए, गाड़ी, मोबाइल फोन और दीगर कीमती सामान ले उड़े। वारदात का मुकदमा मुतासिरा ताजिर की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। सिंध खुसूसन कराची के वासियों के लिए अच्छी खबर। सिंध हुकूमत का आज से तमाम चार्टर्ड पार्किंग खत्म करने का ऐलान। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने ऐलान किया कि आज से तमाम चार्टर्ड पार्किंग खत्म की जा रही है। आज के बाद कोई चार्टर्ड पार्किंग जारी रही तो वो गैर कानूनी होगी। अगर कोई चार्टर्ड पार्किंग नजर आए तो मीडिया हुक्काम हुकूमत को इत्तला करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म का वफ़द की पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम। कहा, आलमी बैंक और पाकिस्तान की शराकत दारी 7 दहाइयों पर मुहित है। आलमी बैंक के ताउन से मुतादिद बड़े मंसूबे मुकम्मल किए। पाकिस्तान में 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी खुश आइंद है। निजी शोबे में 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी से मईशत का पहिया तेजी से घूमेगा। माशी इस्तेकाम और तरक्की के लिए मजीद मेहनत करना होगी। बोले, सियासी झगड़ों से नफरत फैलती है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। PTI दौर में नफरत को फैलाया गया। आहिस्ता आहिस्ता अवाम को बेहतर मईशत के समरात मिल रहे हैं। 1 साल पूरा होने को आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम ने मैंडेट दिया था कि इस जाली मैंडेट के साथ बनी हुई हुकूमत ने 26वीं तरमीम जो पास करवाई थी और जिस अंदाज से पास करवाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हमारी और सिविल सोसाइटी की और बार एसोसिएशंस की कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन पेंडिंग है कि वो 26वीं तरमीम जल्द से जल्द हेयरिंग के लिए फिक्स हो। तहरीक इंसाफ का फिर से मैंडेट की वापसी का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, कभी किसी को तशद्दुद पर नहीं उकसाया। तमाम मसाइल का हल खुशी असलूबी से चाहते हैं। कुछ लोगों की कोशिश है खलीज पैदा की जाए। 26 तरमीम आज़ाद अदलिया के लिए रुकावट है। हम आज भी मुतालबा करते हैं हमारा मैंडेट वापसी किया जाए। शिबली फराज बोले, मुल्क में कानून पर अमल दरामद करना है तो अवाम के फैसलों को मानना होगा। उमर अयूब ने कहा कि जुडिशरी को अपने पांवों पर खड़ा होना चाहिए। और चूंकि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट 0/0/0। हुकूमत का जो शख्स कहता है कि महंगाई कम हो गई है, वो आ जाए, हम लोग जाते हैं, जरा आरे बाजार जाते हैं, हम लोग जोधिया बाजार जाते हैं और पूछते हैं लोगों से कि जी महंगाई कम होती है। इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है दुनिया में। की सालमियत के हवाले से पॉलिसी ऐवानों में नहीं बनाई जा रही, हुकूमती हलकों में नहीं बनाई जा रही, बल्कि बंद कमरों के अंदर मावराए हुकूमत, मावराए सियासत, मावराए पार्लिमान पॉलिसियां बनाई जा रही हैं। मुल्क की सालमियत के हवाले से पॉलिसियाँ ऐवानों में नहीं बंद कमरों में बनाई जा रही है। JUI सरबरा मौलाना फजल रहमान कहते हैं, पूरा मुल्क इस वक्त परेशानी और अज़तराब में मुब्तला है। आम आदमी के पास ना तो रोजगार है और ना ही जान और माल का तहफ़्फ़ुज़। हुकूमत की जानिब से ज़िद और हट डरमी की जा रही है। हसन साहब ने टीवी पे आके एडमिट किया है कि वो तनख्वाह लेते हैं और जो तनख्वाह लेते हैं वो तकरीबन 7 लाख रुपए महीना तनख्वाह वो लेते हैं। उसके बाद देखिए, जो 4 महीने से जो PTI की जो मीडिया की टीम जो मेरे साथ 15-16 से हमारे साथ है, उनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही। मुझ पे 48 मुकदमे हैं जो कि मुल्तान से लेके और हर जगह मैं फेस करता हूँ। रऊफ हसन पार्टी से 7 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं और PTI ने सोशल मीडिया टीम की तनख्वाह 4 माह से रोक रखी है। फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत पर बरस पड़े। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जीफ और गरीदम में गुफ्तगू में कहा, मुझ पर पाकिस्तान भर में 48 मुकदमात दर्ज हैं। शेख वकास अकरम को तो एक दिन के लिए भी गिरफ्तार नहीं किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी के 9वें एडिशन का मेला पाकिस्तान में सजने को तैयार। इवेंट होगा शानदार। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कल खेला जाएगा। गैर मुल्की टीमों की आमद जारी। पाक भारत हाई वोल्टेज मार्किंग में 23 फरवरी को रिवायती हरीफ टाकरा करेंगे।
ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी की वीडियो जारी कर दी। और 7 में अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर के 773वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीब का आगाज स्पीकर सिंध असेंबली सैयद अवैस कादिर शाह ने उर्स मुबारक का इफ्तिताह किया। स्पीकर सिंध असेंबली सैयद अवैस कादिर शाह ने उनकी दरगाह पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए, मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआएं मांगी।